जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जे लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के होमोफोन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। एच ओ एम ओ पी एच ओ एन ई एस होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? जे लेटर। तो फर्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का जेलस, JEALOUS। क्या है? जेलस। एक और है बच्चों JEALOUS, जेलस। ये भी जेलस है, ये भी जेलस है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। लेकिन बच्चों स्पेलिंग देखिए, जे है EALOUS, जे से स्टार्ट है बच्चों जेलस। यहाँ क्या है? जेड, EALOUS, जेलस। तो जहाँ जे है बच्चों यहाँ पर जेड है। तो जे वाला जो जेलस है इसका मीन्स होता है बच्चों इर्ष्या। क्या होता है? इर्ष्या। क्लियर है? इर्ष्या या फिर नफरत। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? नफरत। चलिए, जेड वाला जो जेलस है इसका मीन्स होता है बच्चों उत्साही। क्या होता है? उत्साही। देखिए दोनों के काउंट कीजिए, कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7 लेटर है। डिफरेंस कहाँ है? जे है यहाँ पर जेड है। तो स्पेलिंग अलग अलग है तो मीनिंग भी अलग है। इसलिए बच्चों इसके हमने एग्जाम्पल बोला, जैसे कि यू शुड नॉट बी jealous, JEALOUS, jealous of my success, SUCCESS, full stop, success। तो you should not be jealous of my success, आपको मेरी सफलता से नहीं ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? आपको मेरी सफलता या कामयाबी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए या नफरत नहीं करनी चाहिए। तो यू शुड नॉट बी अ जेलस ऑफ माई सक्सेस। एक है बच्चों जेड से जेलस मतलब उत्साही। जैसे हमने बोला ही व्हाट अ, जैसे हमने बोला व्हाट अ जेलस, JEALOUS, व्हाट अ जेलस मैन। कितना उत्साही आदमी है, कितना उत्साही या कितना एनर्जेटिक आदमी है। जो ज़्यादा उत्साही होते हैं बच्चों उनको क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा खुश या एनर्जेटिक। तो कितना, व्हाट अ जेलस मैन, किसी को बोलते हैं बच्चों व्हाट अ जेलस मैन, कितना उत्साही आदमी है। तो एक जेलस से मतलब ईर्ष्या है, नफरत करना। यू शुड नॉट बी अ जेलस ऑफ माई सक्सेस या जेलस, उत्साही। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए दूसरा वर्ड दूसरा वर्ड बच्चों हमने बोला JEST, जेस्ट। कितने लेटर है? देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर है। एक है बच्चों JEST, जेस्ट। कितने लेटर है? 1 2 3 4, दोनों में 4 लेटर है। देखिए लेकिन यहाँ है बच्चों जे और यहाँ है जेड, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, जेस्ट जेस्ट। क्लियर है? लेकिन स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग भी अलग होंगे। जेस्ट जैसे कि मजाक। क्या होता है? मजाक। जेस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? मजाक। जैसे हमने बोला कि द रिमार्क was made half
इन Jest, जेस्ट, मजाक। तो द रिमार्क, रिमार्क मीन्स क्या होता है बच्चों? टिप्पणी। किसी चीज को कमेंट करते हैं, रिमार्क करते हैं, मतलब टिप्पणी देते हैं। रिजल्ट में आप देखते होंगे रिमार्क लिखा रहता है, मतलब टीचर अपनी वहां पर स्टूडेंट के विषय में बताते हैं, कुछ छोटा सा टिप्पणी करते हैं। तो रिमार्क, REMARK, रिमार्क वॉज मेड हाफ इन जेस्ट, मतलब जो टिप्पणी की गई थी, टिप्पणी आधी मजाक में की गई थी। क्लियर है? द रिमार्क वॉज मेड हाफ इन जेस्ट, मतलब आधी मजाक, है ना, टिप्पणी आधी मजाक में की गई थी। एक है बच्चों जेड, जेस्ट, जैसे इसका मतलब होता है क्या? देखिए स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग भी क्या होगा? अलग होगा। जैसे हमने बोला रुचि, जेस्ट का मीन्स क्या होता है? रुचि, रुचि यानी कि इंटरेस्ट। जैसे हमने बोला ही हैज नो ZEST, जेस्ट फॉर लाइफ, फुल स्टॉप। क्या बोला बच्चों? ही हैज नो जेस्ट फॉर लाइफ, उसे जीवन के प्रति कोई भी रुचि नहीं है, उसके जीवन के प्रति कोई रुचि नहीं है। तो कोई भी फ्रेंड है बच्चों, हम बोलचाल में कभी बोलते हैं यस नो जेस्ट फॉर लाइफ, यानी उसे जीवन के प्रति, लाइफ के प्रति कोई भी रुचि नहीं है, यानी उसे लाइफ और जीवन से कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है लाइफ। तो रुचि यानी कि जेस्ट, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया बच्चों। पॉजिटिव क्या है? जैसे कि आई हैव जस्ट फॉर माई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वेदर यू वांट, आपको साइंस सब्जेक्ट अच्छा लग सकता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी, आपको किसी भी सब्जेक्ट में जस्ट यानी इंटरेस्ट यानी रुचि हो सकती है। क्लियर है? आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट हो सकती है, रुचि हो सकती है। तो जेस्ट का मतलब क्या हो गया? रुचि। क्लियर है? तो जेस्ट, जेस्ट, एक जेस्ट का मतलब मजाक, जे से जेस्ट मजाक, जेड से जेस्ट रुचि। क्लियर है? इंटरेस्ट। यहां तक क्लियर बच्चों? चलिए तीसरा वर्ड पे आते हैं हम लोग। तीसरा वर्ड है, एकदम अच्छे से बच्चों, तीसरा वर्ड है JEANS। क्या है? जीन्स। एक है बच्चों GENES, जीन्स। आप ध्यान दीजिए कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है इसमें। देखिए 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। दोनों के प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सेम, जीन्स, 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 लेकिन डिफरेंस इसके स्पेलिंग में है। JEANS, जीन्स। इस जीन्स का मीन्स क्या होता है? जीन्स ना, पैंट, जीन्स जो हम खरीदते हैं। GENES, जीन्स, ये हम पढ़े हैं बच्चों, ये क्या होता है? ये जो जीन्स है इसको भी हम क्या बोलेंगे? जीन्स ही बोलेंगे। क्लियर है? लेकिन अब ये जो जीन्स है बच्चों, इसका स्पेलिंग अलग है बच्चों, तो मीनिंग भी इसके अलग होंगे, है ना। तो ये जो जीन्स है ये क्या है? ये जीन्स का मीन्स होता है बच्चों ही हैज, ही ब्राउट, ही, जैसे हमने बोला he bought a pair of jeans, full stop. He bought a pair of blue jeans या फिर ब्लैक जीन्स, ब्लैक जीन्स, फुल स्टॉप। यानी उसने काले कलर की जीन्स को खरीदा, है ना। उसने क्या खरीदा? एक जोड़ा काले कलर की जीन्स को खरीदा। ही बाउट ए पेयर ऑफ ब्लैक जीन्स, काले कलर की जीन्स, है ना, एक जोड़ा काले कलर की जीन्स को खरीदा। एक जीन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? सेगमेंट ऑफ DNA
segment of DNA that passed from parents to their children. टू दियर चिल्ड्रंस। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन्स क्या होते हैं? डीएनए के सेगमेंट। डीएनए क्या होता है बच्चों? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए क्वाइलिंग होता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं, क्रोमोसोम्स टेक पार्ट इन सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, नए इंडिविजुअल, दैट पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर चिल्ड्रन, जो कि पेरेंट्स से कहाँ पास होते हैं? चिल्ड्रन में। यही सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसको हम क्या बोलते हैं? जीन्स। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, क्लियर है बच्चों? जीन्स, जीन्स दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। जीन्स क्या होते हैं? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी मटेरियल्स की यूनिट है। चलिए, क्लियर है यहां तक? चौथा वर्ड पे आते हैं अब। चौथा वर्ड पे आते हैं। चौथा वर्ड बच्चों जाम, JAM, जाम। क्लियर है? एक है बच्चों JAMB, जाम। अब JAM कितने लेटर है? 1 2 3, 3 लेटर है। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर है। लास्ट में देखिए क्या है यहाँ पर? B है, जाम। तो ये वाला जो जाम है, ये क्या होते हैं बच्चों? इसको हम क्या पढ़ते हैं? जैम। जैम जो पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं? जैम। इसको भी जैम ही पढ़ेंगे, लेकिन मीनिंग अलग अलग हो जाता है। यहाँ लास्ट में बी है, यहाँ बी नहीं है बच्चों। इसको हम बोलते हैं जाम। कभी कभी जैम बोलते हैं, कभी कभी जैम भी बोलते हैं इसको। तो जैम भी बोल सकते हैं, या जाम भी बोलते हैं। क्लियर है? इसको भी बच्चों हम प्रोनाउंसिएशन इसका जैम ही करेंगे। क्लियर है? लेकिन कभी कभी जाम भी पढ़ सकते हैं, तो जैम जैम दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके स्पेलिंग अलग है। यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ बी है। तो जाम ये क्या होता है? एक स्वीट फ्रूट। देखिए एक चीज और बच्चों, जाम है, इसको जाम ही पढ़ेंगे, लेकिन इस जाम का कई सारे मीनिंग होते हैं। प्रोनाउंसिएशन में जाम या तो बाधा, क्या होता है? अवरोध। अब ध्यान दीजिए, जाम, इस जाम का मीनिंग समझाना। जैसे हमने कहा ए स्वीट फ्रूट प्रिजर्व that is often eaten for breakfast। तो इस जाम का मीनिंग क्या हुआ कि एक स्वीट फ्रूट, जाम क्या बच्चों? एक मीठा स्वाद में एक फल है, मीठा फ्रूट है, एक मीठा फल है। प्रिजर्व, मीठा फ्रूट का क्या है? प्रिजर्व है, मतलब प्रिजर्वेटिव है ना? इसको तैयार किया गया है, तो कई सारे मटेरियल को ऐड किए गए हैं। चलिए, तो जाम तैयार कैसे होता है बच्चों? उसमें सॉल्ट को ऐड किया नहीं जाता है, बल्कि शुगर ऐड किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। तो शुगर हम ऐड करते हैं जाम को बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, पिकल्स वगैरह। तो जाम बनाने के लिए जाम के जो आते हैं, वो जो जाम आते हैं जार में बच्चों, एक्चुअल में क्या है? ब्रेकफास्ट में हम इसका यूज करते हैं। दैट इज ऑफन ईटन फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में हम जाम का यूज करते हैं। तो जाम एक्चुअली में तैयार क्या है? जाम एक प्रिजर्वेटिव फूड है, जिसको तैयार किया गया है चीनी का यूज करके, सॉल्ट को ऐड करके। क्लियर है? चलिए, इस जाम, अब यहाँ पे एक और मीनिंग है अवरोध। अवरोध मतलब बाधा। जैसे कि हम बोलते हैं देयर इज ए ट्रैफिक जाम ऑन दी हाईवे। हाईवे पे ट्रैफिक जाम है। तो जाम वो भी होता है और जान खाने वाला भी होता है। चल, तो जाम, ये बी साइलेंट हो जाता है कभी कभी बोलने में। क्या बोलते हैं? जाम। ये होता है बच्चों
द वर्टिकल साइड ऑफ विंडो एंड डोर्स, फुल स्टॉप। द वर्टिकल मीन्स क्या होता है बच्चों? ऐसे, एकदम सीधा, क्लियर। वर्टिकल और हॉरिजेंटल क्या होता है? ऐसे। तो वर्टिकल साइड ऑफ विंडो एंड डोर्स, घर की जो दरवाजे या खिड़की होते हैं बच्चों, खिड़की या दरवाजे जो होते हैं, जैसे ये खिड़की है, जैसे ये दरवाजे हैं, क्लियर है। तो साइड में ये जो बना होता है ना, चौखट जिसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? चौखट, क्लियर है, इस तरीके से। तो ये वाला जो है यहाँ पे, ये इसको हम क्या बोलते हैं? JAMB, जाम्प, क्लियर है, क्या बोलते हैं? जाम्प। देखिए मैं इसको क्या बना देता हूं, सपोज ये डोर है, क्या है बच्चों? ये डोर है, क्लियर है, ये डोर है। ये डोर है। तो डोर की जो साइड वाला जो है, ये वर्टिकल साइड, इसको क्या बोलते हैं? जाम। तो एक जाम हो गया, एक जाम, दोनों का प्रोनाउंसिएशन मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग अलग है बच्चों, जाम्ब। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। जे लेटर के हमने होमोफोन्स को आज पढ़ा, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में बार बार लिखिए बच्चों अच्छे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद के लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के होमोफोन्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई सभी काम को करते हुए करते रहिए। जय हिंद।